जजों पर मोदी सरकार का प्रेशर है। ये बयान किसी और ने नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के वकील ने दिया है। जी हां, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की मानहानि केस की सुनवाई की तारीख 21 जुलाई मुकर्रर की है, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के वकील का ही दिया गया ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अभी तक तो दबे लफ्जों में कहा जा रहा था, लेकिन अब आप देखिए कि डंके की चोट पर कहा जा रहा है। वो भी सुप्रीम कोर्ट का वकील कह रहा है, सीनियर एडवोकेट कह रहा है कि जजों पर मोदी का प्रेशर है। अब कितना प्रेशर है या नहीं है वो आप तय कीजिएगा। मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील दुष्यंत दवे का बयान सुनाती हूं, जिसने तहलका मचा रखा है। जब से ये बयान निकलकर सामने आया है, तब से राहुल गांधी के साथ जो कुछ भी हो रहा है मानहानि के केस को लेकर, उससे जोड़कर इसको देखा जा रहा है। तो क्या है पूरा बयान, पहले बयान सुनिए, फिर उसके बाद राहुल गांधी को लेकर क्यों चर्चा है उस पर आऊंगी। सबसे पहले आप खबर देखिए एनबीटी की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि बीजेपी ने लोगों से हिम्मत छीन ली है। बीजेपी ने लोगों से हिम्मत छीन ली है और मोदी जी का जजेस पर प्रेशर है। आगे देखिए इसमें लिखा है कि कौन है सुप्रीम कोर्ट के धाकड़ वकील दुष्यंत दवे, सरकार से लेकर कोर्ट तक को सुना दिया। तो अब आप समझ सकते हैं कि कितने धाकड़ होंगे और कितने सीनियर होंगे दुष्यंत दवे, कि उन्होंने जजेस से लेकर सरकार से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को सुना दिया है। उन्हें ना ही किसी चीज का खौफ है और ना ही उन्हें किसी चीज से डर लगता है। उनका कहना है कि मोदी के प्रेशर में है जजेस, इसीलिए न्याय नहीं मिल पा रहा है। वैसे उन्होंने राहुल का नाम तो नहीं लिया है, लेकिन उनका एक एक बयान राहुल से जोड़कर ही देखा जा रहा है। ऐसा क्यों है, आगे का इंटरव्यू आप सुनेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर क्यों राहुल गांधी से दुष्यंत दवे के इस बयान को जोड़ दिया गया है और चर्चा शुरू हो चुकी है। आगे का बयान सुनिए, खबर देखिए। आगे इसमें लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने एक इंटरव्यू में मोदी सरकार से लेकर न्यायपालिका तक को सुना दिया। नेताओं के सवाल पर उन्होंने कहा कि हमारे देश में ये दुख की बात है कि कानून व्यवस्था इतनी कमजोर है कि जो केसेस हमें जल्दी से निपटाने चाहिए उसका फायदा लेकर नेता सत्ता में बने बैठे हैं। ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है। कुछ समय पहले चीफ जस्टिस रमन्ना ने नेताओं के खिलाफ केसेस जल्दी निपटाने की बात कही थी, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। तो चीफ जस्टिस रमन्ना भी ये कह चुके हैं कि इस तरीके से जो केसेस होते हैं, जो नेताओं से जुड़े होते हैं, उनको जल्दी निपटा दिया जाए, लेकिन जल्दी निपटाना नहीं गया, नहीं सुना गया। और अब आप देखिए कि जो वकील साहब हैं उनका भी यही कहना है कि ये जो नेता हैं ये बने बैठे रहते हैं और अपनी इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट हो या फिर की कोर्ट हो वहां पर केस पेंडिंग पड़े रहते हैं। तो राहुल गांधी का केस भी अभी आप जानते हैं कि हाइप पर है, क्योंकि ना उसकी सजा पर रोक लग रही है और ना ही फैसला जल्दी सुनाया जा रहा है। तो सवाल उठता है कि क्या जजेस पर किसी तरह का प्रेशर है, जिसकी तरफ इशारा करते हुए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील ने ये बयान दिया है। क्योंकि आप जानते हैं कि कई सारे नेताओं के ऐसे केसेस हैं जो पेंडिंग पड़े रहते हैं, उन पर सुनवाई नहीं होती और ना ही कार्रवाई होती है। लेकिन राहुल गांधी के केस में फुल एक्टिव मोड है। पहले मानहानि का केस खुला, 2 साल की सजा हुई, 24 घंटे के अंदर सांसदी चली गई, 24 घंटे के अंदर नोटिस जारी हो गया कि भैया घर खाली कर दो। तो इतनी लंबे लंबे केसेस चलते रहते हैं, लेकिन किसी तरह की कोई सजा नहीं होती है नेताओं को। लेकिन राहुल गांधी के केस में सब कुछ फुल एक्टिव मोड में हुआ। सजा सुनाने से लेकर घर जाने तक का काम तो जल्दी जल्दी फटाफट तुरंत फुरत में हो गया। लेकिन अब आप देखिए, जब इस सजा को लेकर सुनवाई होती है तो रोक के फैसले पर किस तरीके से लगातार सुनवाई दर सुनवाई को टाला जाता है, कैसे राहुल गांधी के साथ कथित तौर पर खेला चल रहा है। इसके लिए मैं आपको एक खबर भी दिखा देती हूँ। खबर आप देखिएगा, इसमें देखिएगा इंडिया टुडे की खबर है। इसमें लिखा हुआ है कि नो स्टे ऑन राहुल गांधी कन्विक्शन, गुजरात हाई कोर्ट टू डिसाइड ऑन केस आफ्टर वेकेशन। यानी कि गर्मी की छुट्टी के बाद बताएगी गुजरात हाई कोर्ट कि राहुल गांधी पर क्या फैसला लिया गया है।
मई के महीने में सुनवाई हो गई, चाहते तो तभी सुना सकते थे कि फैसला क्या है, क्योंकि राहुल गांधी समेत कांग्रेस को पूरी उम्मीद थी कि जो हाई कोर्ट है, गुजरात की हाई कोर्ट है, वो किसी तरीके से राहुल गांधी पर ये जो मानहानि का केस है इस पर रोक नहीं लगाएगी। लेकिन अब आप देखिए कि मई में सुनवाई हुई, लेकिन फैसला सुरक्षित रख लिया गया और जुलाई के महीने में बताया गया गुजरात हाई कोर्ट की तरफ से कि अभी किसी तरह की कोई राहत नहीं मिली है। तो चाहते तो तभी बता सकते थे, लेकिन अब आप देखिए कि किस तरीके से ढीला 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 काम चल रहा है। फिलहाल अब मामला पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में 21 जुलाई को सुनवाई होने वाली है, तारीख मुकर्रर कर दी गई है और लोगों को उम्मीद भी है कि चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की अदालत में राहुल को इंसाफ मिल सकता है। खैर, आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये कथित तौर पर खेला हुआ, कथित तौर पर राहुल गांधी को टारगेट किया गया, उससे राहुल गांधी पूरी तरीके से बेखौफ है। इन सब से राहुल को कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका क्या कहना है, छोटा सा चंक है, पहले उनका बयान सुनिए, फिर उसके बाद आपको दुष्यंत दवे का आगे का बयान सुनाती हूं, जो कि और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। अपने घर को खाली ये जो घर है 19 साल के लिए हिंदुस्तान की जनता ने मुझे दिया। मोबाइल नीचे पहले मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और सच्चाई बोलने की कीमत है, आजकल मैं कीमत चुकाता नहीं, जो भी कीमत है मैं चुकाऊंगा। तो आप देख सकते हैं ये राहुल गांधी का तब का दिया गया बयान है जब उन्होंने अपना सरकारी आवास खाली कर दिया था। राहुल गांधी ने बाहर आकर कहा था कि मैं सच की जंग लड़ रहा हूं, सच की लड़ाई लड़ रहा हूं, मुझे चाहे जितनी जो भी कीमत चुकानी पड़ेगी मैं चुकाने के लिए तैयार हूं। राहुल गांधी का रुख साफ दिखाई दे रहा है। वो बार बार कहते हैं कि मुझे मारो, पीटो, जेल में डाल दो, लेकिन मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं। राहुल गांधी का हाल तो ये हो चुका है कि किस तरीके से वो बेखौफ हैं, आप उनके अंदाज से भी अंदाजा लगा सकते हैं। एक तरफ गुजरात हाईकोर्ट ने उनकी सजा को बरकरार रखा, वहीं दूसरी तरफ वो हरियाणा के खेतों में धान बोते हुए नजर आए। अब इसी के चलते आलम तो ये हो चला है कि सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर वकील हैं, दुष्यंत दवे जैसे वकील हैं, वो भी राहुल गांधी के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि दुष्यंत दवे खुद एक जज के बेटे हैं, लेकिन आज ये कहने को मजबूर हैं कि मोदी सरकार का प्रेशर है जजों पर। वो यही नहीं रुके, आगे वो क्या कहते हैं, उनका और भी ज्यादा चौंकाने वाला बयान है। आगे क्या कहा है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जनसत्ता की खबर में लिखा हुआ है कि एक इंटरव्यू में दवे कहते हैं कि मेरा ऐसा मानना है कि प्रधानमंत्री देश को सही रास्ते पर ले नहीं जा रहे। प्रधानमंत्री के पास देश को आगे ले जाने की जो शक्तियां हैं उसका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो शक्तियां तो बहुत सारी हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कितने बलात्कार बढ़ रहे हैं, बेटियों के प्रति असुरक्षा बढ़ रही है, शक्तियां हैं, लेकिन इनका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। साफ साफ उनका कहना है कि प्रेशर बनाने के लिए और कथित तौर पर विपक्ष को दबाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा बयान है, क्योंकि ये दुष्यंत दवे की तरफ से दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील की तरफ से दिया गया है, और वो भी तब दिया गया है जब सुप्रीम कोर्ट ने मानहानि केस में राहुल गांधी की सुनवाई की तारीख 21 जुलाई मुकर्रर कर दी है। फिलहाल इस पूरे बयान पर जिस तरीके से दुष्यंत दवे ने डायरेक्ट मोदी सरकार को लपेटे में लिया है, उस पर आपका क्या कहना है, इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर पर दबाएं, बेल आइकन दबाएं, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।